हेलो फ्रेंड्स, जय बाबा बगलाव जयंतवासी। सबको जय स्वामी समर्थ। कहते हैं ना, स्वामी समर्थ हमेशा कहते हैं घाबरू नकोश मी तुझा पाठीशी आहे। गुरुजी का सत्संग करते हैं तो गुरुजी मेरे लिए, तो गुरुजी हो, सब कुछ हो मेरे लिए, जीते जागते मेरे स्वामी समर्थ हो, सैलानी बाबा हो, सब मेरे मस्तान बाबा हैं। जीते जागते मुझे मस्तान बाबा पे इतना भरोसा है जितना अपने आप पे नहीं है। लेकिन एक बात बताती हूँ मैं आप लोगों को, आज एक वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि माँ, हम अभी जो मैंने वीडियो बनाई है सबके लिए ब्लेसिंग के लिए, मतलब कि मैं मंत्र जाप करते हूँ और मंत्र जाप से मैं आप लोगों की नज़र उतारती हूँ और उससे दुआ करती हूँ कि आप विश करो, आपकी विश पूरी होगी। विश पूरी होगी, लेकिन आप एक दो जनों ने मुझे कैसे क्या किया है कि जैसे कोई काम कराना है तो बोलते जाने दो माता जी, हमारे पास पैसा नहीं, हम आपकी वीडियो देख के विश करके विश पूरी कर लेंगे। देखिए, जो विश मैं कर रही हूँ 100% होगा विश पूरा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप लोगों की प्रॉब्लम ही यही है, आप लोगों में सबकी प्रॉब्लम ये है, जब कोई चीज़ आप लोगों को फ्री में मिलती है ना तो आप लोग उसका पूरा फ़ायदा उठाते हो। मैंने देखा है ये बात। जैसे भी मैंने शादी करवाई थी, शादी में जैसे लोगों को पता चला कि 30,000 मिल रहा है, दहेज मिल रहा है, सिर्फ उस दहेज को लेने के लिए एक दो जोड़े, शायद शादीशुदा जोड़े भी आ गए थे कि चलो फिर से शादी करेंगे, हमको सर्टिफिकेट मिलेगा, ये मिलेगा। एक आध तो शायद किसी को बच्चा था, वो भी आ गए थे। ऐसी बात है। उसके बाद आप मानेंगे नहीं, जब सर्टिफिकेट का मामला आया तो सर्टिफिकेट के चक्कर में भी लोग वो ऐसे कर रहे थे। ऐसी बात है। अभी जैसे मेरे घर में भी काम के बहाने लोग घुस जाते हैं कि भाई चलो ये दिन भर घर पे नहीं रहती है तो किसी न किसी बहाने कुछ सामान चोरी करने मिल जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं, देखो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैं आपको बताती हूँ सैंपल के तौर पे, मेरे पास एक ड्राइवर आता था काम पे। वो ऐसा हुआ था पिछले साल में नवरात्रि में, मेरे कुछ जान पहचान वाले ड्राइवर को लेके गई थी। उनकी गलती ऐसी थी कि वो लोगों तक मेरी बात पहुँचाते थे। तो मैंने उनको, राजस्थान का जब इलेक्शन था, उन लोग को रोक के मैंने एक आदमी को बुलाया था, जो कि उस आदमी के बारे में पहले ही पता था। वो हमेशा सब डिंग मारता था, मैं अंबानी के पास काम कर चुका हूँ, ये काम कर चुका हूँ, वो काम कर चुका हूँ, ऐसा। तो भी मैंने उसको बुलाया और उस इलेक्शन का काम इतना ज़बरदस्त था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जब उसको कहते हैं ना एक ड्राइवर बहुत ज़्यादा लेगा, 1000-1500 लेगा, मैंने उसको उस पैसे बोल दिए थे बस कि चल तेरे को मैं मांगा पैसा दूँगी, ज़रा तू आ जा, वो बोल दिया। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, सामने वाले को अच्छा खासा फैसिलिटी देने के बाद भी इंसान ने बात पकड़ के बैठ जाते हैं। और वो इंसान ऐसा था कि अगर अपना 100 रुपया छोड़ो, 50 रुपये भी खर्चा कर देता था ना तो भी मुझसे मांगता था। भले मैं उसको दारू का पैसा देती थी, खाने का पैसा देती थी, वो अलग, लेकिन अपने पास से वो 100 रुपये भी खर्चा करता तो चीज़ें मांगता था। और वो एक्चुअली ऐसा औरतें चाली वाला आदमी है कि आप बोलेंगे तो बोल बोल के सुनाएगा। मतलब अभी आपने बोला तो दिया। देखिए, ईमानदारी नहीं, ईमानदारी ये नहीं देखा कि मुझे मेरी मेहनताना मिल चुका है। एक आदमी का मेहनताना कितना होता है। अगर एक आदमी अगर पर डे के लिए गाड़ी पे गया, वो भी जो कि रोज़ गाड़ी चलानी भी नहीं है, एक दिन का मेहनताना कितना होता है? 1000 होता है, 1200 होता है, बहुत ज़्यादा अगर इंसान ने खुश होकर दिया तो 1500 होता है। उसके बाद भी उसको, इंसानों को पैसा देने के बाद भी बच्चे का बर्थडे पड़ेगा तो ज़बरदस्ती याद दिलाएंगे कि देखो बुआ को विश करो, अब देखो दीदी आज जिसके ना मेरे बेटे का बर्थडे है, ये है। अकड़ इतनी है, लेकिन अकड़ के साथ साथ लालच भी उतनी है। ऐसी बात है। उन लोगों को बोल दिया। एक इंसान है जिनका गाड़ी लेके जाते का तो थोड़ा बहुत कहते हैं ना, बीच में थोड़ा बहुत, कभी हम लोग भाई पंडित है, हम लोग पंडित लोगों का काम कैसा है, कभी हुआ तो हुआ, लाखों करोड़ों आए, नहीं आए तो नहीं आए। उसमें भी एक आदमी था जिसकी गाड़ी लेके जाते तो उसको थोड़ा पैसा लेट हुआ तो उस पैसे के बदले भी उसने मुझसे उसका हर्जाना लिया कि मुझे भी बाहर भरना पड़ रहा है। वैसे अभी ऐसे लोगों का इस वक्त हाल क्या है मालूम है? ऐसे लोग दाल रोटी पानी के लिए मोहताज है। क्यों? क्योंकि तुम लोग ब्राह्मण जात से हराम का पैसा ले रहे हो। जब तुम लोग ब्राह्मण जात से हराम का पैसा लोगे ना तो एक बात याद रखना, वो पैसा बचेगा ही नहीं, वो बीमारी में जाएगा, उसमें जाएगा। अभी आपको सच बोलूँ ना, अभी जो इतनी बड़ी बड़ी अंबानी की बात करते हैं ना, उसको नौकरी चाकरी नहीं है, रोज़ का पीने खाने के वांदे। क्यों? क्योंकि हर किसी को लूटने खाने में पीछे नहीं हटते। जिसका जो गाड़ी का पैसे का जो थोड़ा बहुत बाकी था, किसी की मजबूरी नहीं समझ के, ऑलरेडी पैसा मेरा 1 रुपया निकलता नहीं है, लेकिन गाड़ी का पैसा नहीं सोच के उन लोगों ने जो हरकतें की है ना, उनके घर में भी प्रॉब्लम है। रे रोड पे मेरे खाना बांटने के नाम पे लोगों ने मुझसे हराम का पैसा लूटा, हराम का, जो कि मैं कभी देखने नहीं गई। मैंने रोज़ का गरीबों को लॉकडाउन के टाइम खाना बांटने के लिए कह दिया। अब वहाँ के लोगों ने भी मुझे वीडियो भेजी कि मैम वो ये झूठ बोल रहे हैं आपको, ये आप जैसे 10 जनों से पैसा लेते हैं और एक ही बार में सबको खाना बांट के सबको वीडियो बना के भेज देते हैं। उनका क्या हाल है?
आज उनकी वहाँ से दुकानें बंद हो चुकी है, और जो भी दुकानें उन्होंने खोल कर रखी उनके खाने पीने के वांदे हो गए। तो ये एक्चुअली मेरा बोलने का मतलब ऐसा है ना कि आप लोग जब हम पंडितों को पागल में गिनती करते हो ना, तो हम कुछ नहीं करते, हम यहाँ से बैठे बैठे आपकी बैंड बजाते हैं, ऐसी बात है। और मैं सही बोलूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहती हूँ, मैं सिर्फ यहाँ से बैठे बैठे बैंड बजाती हूँ। मैं यही कहती हूँ कि चलो तुमने मेरे से अपना पैसे का ब्याज ले लिया, ले लो, तुमने अपने पैसे का ज़बरदस्ती पैसा ले रहे हो, ले लो, क्योंकि वो पैसा तुम्हारे बच्चे ही खाने वाले हैं। और वो जब तुम्हारे बच्चे वो पैसा खाएंगे तो पैसा बीमारी में या किसी गलत काम में ही जाएगा। हम अभी एक बात बताओ, मुझे सब बोलते हैं तुम्हारे बच्चे भुगतेंगे, मेरे बच्चे कोई नहीं भुगत रहे, क्योंकि मैं आप सबके लिए मेहनत करती हूँ। मैं इतनी दूर बैठी हूँ, वो अच्छे से हैं, घर में खा रहे पी रहे हैं ना, जल्दी उन्हें बुखार सर्दी खांसी कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं किसी का हराम का नहीं लेती हूँ, मैं लोगों को देती हूँ। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं कि बच्चों के नाम पे भी लोगों से पैसा ले लेते हैं, ऐंठ लेते हैं, ऐसी बात है। हम लोग पंडित हैं, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझसे 1 रुपया भी हराम का लेंगे ना, वो कहीं ना कहीं वहाँ जाके भरना पड़ेगा। मैंने अगर कमिटमेंट दे दिया, देना है तो देना है, ऐसी बात है। अरे आपको बताओ, वो बंदा मुझे कल मैसेज करके बोलेगा, कल 1-2 जन बोलेंगे आप हमारी प्रॉब्लम नहीं समझते हो, तुम लोगों को लाखों रुपए दे दिया और तुम लोगों को प्रॉब्लम समझ में नहीं आता, तुमको सामने वाला मिल गया लूटने के लिए तो लुटवा रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं तुमको दे के हटा दूंगी वो पैसा, कितना दिन खाओगे? आज और कल में वो पैसा देखो, आज के दिन में 1-2 लाख के लिए टाइम नहीं लगता खर्च करने को, अभी खर्चा कि अभी ख़त्म हो जाएगा। पता चला अभी आपको मैंने यहाँ से पैसे भेजे और आपके घर में किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, या कोई आपके बड़ों का सर से हाथ हट गया, क्योंकि शक्तियाँ हैं, वो क्या करेंगी, वो देखेंगी कि ये मेरी माँ से हराम का पैसा ले रहा है, वो आपके घर में आपके कर्ता धर्ता को हटा लेगा, ये लिख के लेना, ऐसी बात है। दूसरी बात मैं बोल रही हूँ कि ये जो आप लोग मुझे कहते हैं विश करना, अभी कैसे कहते हैं मैं इनसे भी, इससे शादी हो जाए 16 सोमवार का व्रत रखेंगे, रखो, होगा चीज़, लेकिन उसमें आज की तारीख में क्विक काम होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। आप लोगों में वो गर्ड्स नहीं है। मैंने विश किया है, आप लोगों के लिए ब्लेसिंग दी है, वो ब्लेसिंग होगी, लेकिन अगर आपके जैसे मैं सोचने लगूँ कि अरे मैंने एक बार काली माता का जप किया है तो बस अब मैं काली माता मेरी गुलाम बन गई, मैं रोज़ रोज़ विश करूँगी, रोज़ रोज़ मेरी पूजा स्वीकार करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हमें उन्हें मनाने के लिए रोज़ उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अभी मैं आप लोगों के लिए रोज़ ब्लेसिंग करती हूँ, तो रोज़ मैं उनके लिए 50,000 60,000 डेली जप करती हूँ। जब करके मैं अपने आप को एक्टिव करती हूँ और फिर उनसे अपनी विश, मैं रोज़ पता है क्या विश मांगती हूँ? मैं यही मांगती हूँ कि माँ मेरा सर कभी किसी और के सामने ना झुके, मैं उतना ही मुझे पैसा दे जितनी की मुझे ज़रूरत रहे, और मेरा रोज़ का घर परिवार में जब तक आपका आशीर्वाद है तब तक आपकी इच्छा के अनुसार कभी कोई भी माई का लाल मेरे घर के आसपास गुजर ना सके। जो भी गुजर देखिए उसका मारण क्रिया कर दो, होता है जो मुझे मेरे परिवार को तकलीफ़ देने की कोशिश करता है, शक्तियाँ उसको बर्बाद कर देती है। लेकिन उसके लिए मैं कितना संघर्ष करती हूँ, मंदिर मंदिर भटकती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, दर्शन करती हूँ, लोगों में गरीबों में खर्चा करती हूँ। आप एक हाथ दोगे तो ही एक हाथ आएगा। अभी आप बोलोगे नहीं हमें कुछ खर्चा नहीं कर रहे, हम ब्लेसिंग कर रहे, चमत्कार पे विश्वास करोगे, ब्लेसिंग आपकी एक बार पूरी होगी, 2 बार होगी, 10 बार नहीं होती है। आपको आपका प्यार वापस चाहिए, आपको आपके कर्जा ख़त्म होना है, तो उसके लिए आपको एक्शन लेके शक्तियाँ लेनी पड़ती है। जो शक्तियाँ आपके लिए सिद्ध करके आपके पास दी जाएगी उसको भी आपको डेली एक्टिव करना है, उसको भी डेली अगरबत्ती सिगरेट लगाना है। जब आपकी कोई विश पूरी हो तो उसको उसका मान पान देना है। अमावस्या पूर्णिमा पे उसका खाना देना है। हम लोग अमावस्या पूर्णिमा पे मिठाई रखते हैं, दारू रखते हैं, ये रखते हैं, ऐसी बात है। ये मत बोलो कि मैंने वीडियो बना दिया, विश कर दिया और आपका विश फटाफट पूरा हो गया और आप बोलेंगे चलो होता रहेगा देखेंगे। इसी चक्कर में पता चला आपका प्यार, आप जब तक वेट कर रहे हो तब तक आपका प्यार किसी और के साथ जा चुका है। ये कलयुग है, ये कलयुग के साथ ये तंत्र मंत्र की दुनिया है। आपको कोई चीज़ पाना है तो आपको उसको छीन के लेने की आदत होनी चाहिए। आप नसीब को छीनना पड़ेगा। आप यहाँ से बैठे बैठे सोचोगे विश करेंगे हमारा पूरा हो जाएगा, दिन भर में 10 बार मेरी वीडियो देख के विश करोगे प्लीज़ प्लीज़ कर दो, वो ऐसे भगवान सुनने वाले नहीं है। आपकी जायज़ नाजायज़ विषय अगर इस तरह से भगवान पूरी करने लगे तो भगवान के मंदिर तक जाएगा कौन, पूजा करेगा कौन, क्या कुछ करेगा? ऐसा तो हर कोई घर में मंदिर में फ़ोटो लेके, अपने मोबाइल में फ़ोटो लेके भगवान प्लीज़ मेरी विश पूरी कर दो, बस ऐसे। ये आदतें छोड़ दो, क्योंकि आप जैसी आदत रखोगे ना भगवान भी आपके साथ सेम वैसी आदत रखेगा। भगवान भी बोलेगा ठीक है बेटा जब समय आएगा तो तेरा विश पूरा हो जाएगा, तब तक वेट करते रहो 2-4 साल। हम लोग जो शक्तियाँ सिद्ध करके देते हैं ना, वो शक्तियों में इतना पावर रहता है। आपको बताऊँ, मैं अपनी पहली बात बताई ना, मेरी शक्तियों में इतना पावर है।
सामने वाला जाके महाकाल के 50 बार दर्शन करके आ रहा है, इसके दर्शन करके आ रहा है, उसके दर्शन करके आ रहा है, लेकिन तो भी वो आदमी परेशान है। क्यों परेशान है? इसलिए परेशान है क्योंकि उसने दूसरों का दिल दुखा के हराम का खाया है। मैंने अगर लोगों को मदद भी कर दिया ना तो कभी किसी का ब्याज नहीं खाया, किसी का 1 रुपया खाया नहीं। क्यों? क्योंकि ब्याज खाना, लोगों को ज़बरदस्ती वो करना हराम का पैसा होता है। मेरा सीधा सिद्धांत है, आप मुझे काम दो, अगर आपका काम नहीं हो आपका पैसा लो। हाँ, 1-2 जनों का पैसा नहीं दिया क्योंकि उन्होंने मुझे उल्टा बात किया, तो उसका सज़ा भगवान ने मुझे नहीं दिया क्योंकि मैंने उनके लिए उतनी मेहनत की। यहाँ बैठ के देखते हैं, मेरे पास पूरा लिस्ट पड़ा रहता है। जब मैं पूजा करती हूँ तो सबके नाम की लिस्ट में मैं मोबाइल, कहते हैं ना, ताले में दम कर करके फेंकती हूँ और उनको तुरंत रिजल्ट मिलता है। अगर आपको बताओ, सैलानी में ऐसे हुआ था। सैलानी में लोग मेरे बारे में गॉसिप कर रहे थे, वहाँ पे। मैं वहाँ पे गॉसिप कर रहे थे और मैं सबके साथ अच्छे से थी, तो भी वहाँ पे मेरे लिए बुराई की जा रही थी। क्या हुआ पता है आपको? वहाँ पे ऐसा हुआ कि मैं जिस रात को छत पे बैठ के, शादी के पहले 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 25 को शादी थी और 22 को कुछ पूर्णिमा थी। पूर्णिमा को पूरी रात को बैठ के मैंने बाबा जी का पूजा किया। बाजू में एक दीवार का खंभा था, उस रात को खूब आंधी तूफान बारिश जैसा हो रहा था, लेकिन वहाँ पे मेरे पर वो दीवार नहीं गिरी। लेकिन जितने लोगों ने वहाँ पे गॉसिप किया, दूसरे दिन वो जो कि इतना सब लोग भगवान को मानते हैं, सैलानी बाबा जी को मानते हैं, लेकिन पता नहीं क्या मन में पाप था, वो भगवान जाने। मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, मैं अपनी तरफ से 100% थी। वहाँ मैं पूरी रात अकेले बैठ के पूजा कर रही थी। मेरे पे दीवार गिरना तो छोड़ो, मतलब कोई चीज़ का तकलीफ़ भी नहीं हुआ मुझे। लेकिन दूसरे दिन कहते रहे, जिसके मन का पाप, उसके मन के पाप के ऊपर आप मेरे लिए बुरा सोचोगे तो मेरी शक्ति या मेरे सैलानी बाबा थोड़ी सुन के लेंगे। सैलानी बाबा ने पूरी की पूरी दीवार गिरा दी। दूसरे दिन पता चला पूरी दीवार गिर गई, और वो भी इतनी गंदी तरीके से गिराई कि क्या बोलूँ मैं। अच्छा हो बस कुछ घाव वाव नहीं लगा, ऐसी बात है। भगवान ने वो दीवार गिरा के सबूत दिया है कि ये जगह पे चाहे तुम कितना भी मन्नत मांगो, कितना भी दुआ पाठ करो, लेकिन सुनी उसी की जाएगी जिसके मन में छल कपट नहीं होगा, जिसके मन में पाप नहीं होगा। ये बात याद रखो। उसके बाद दूसरे दिन, जिस दिन हल्दी था, उसके दिन भी हमारे साथ जो हमारी महान बहनें गई थी, उनके मन में भी, उनको भी बोल रहे हैं, तो वो मतलब कहते हैं ना, भगवान ने उनको क्या घमंड दिया था पता नहीं। यहाँ मैं परेशान हूँ कि हल्दी में लड़कियों को मेहंदी लगानी। हमने कैसे मेहंदी वालों को नहीं बुलाया था? 10-11 जोड़े थे तो कौन मेहंदी वालों को बुलाएगा? तो उसमें भी 2-3 जन आए थे, बस वो अपने बच्चे में परेशान थे। क्या क्या भगवान ने बच्चे को इतनी ज़ोर से घाव लगाया कि वो अपने बच्चे में परेशान थे। मैं क्या बोल रही हूँ, ये सब करना था तो जाना क्यों था? आप सोचो, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। जितने लोगों ने वहाँ पे गलती की ना, भगवान ने उन सबको वहाँ तकलीफ़ दी। किसी को डेट ला दिया, किसी को ये कर दिया, और उसके बाद वहाँ पे जो गलतियाँ की हैं उसकी सज़ा आज तक भगवान उन सबको दे रहा है, भुगता रहा है। जितने लोगों ने वहाँ पे भगवान का खाने का अपमान किया था ना, पता है वहाँ पे लोगों ने, अब इतना घमंड था, सारा घर में दाल चावल भी ठीक से नहीं खाने मिलता है। हाँ, और आपको तो पता है इतने गंदे लोग थे कि अपनी प्लेट उठा के रखना तो छोड़ो, उनको ठीक से नहाना तक पसंद नहीं था कि जाके टाइम पे सुबह नहा लो। भाई पूजा पाठ होता है, नहा लो। नहाने को भी कंटाल आता था। बाद में पता चलता था कि वो लोग अपने घर पे 2-2 दिन नहीं नहाते। बताओ अब 2-2 दिन नहीं नहाते और उसके बाद भी उन्हें पति का प्यार चाहिए। तुम लोग बासुंदी के जैसा बास मार रहे हो, गंदी हरकतें कर रहे हो। हाँ, कपड़े में हाथ डाल के खुजली कर रहे हो। हाँ, उधर उसी खुजली करके उसी चीज़ों को, हाथ को सूंघ रहे हो सोचो, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं हम लोग, और उसके बाद नहा नहीं रहे हो। उधर ही भगवान की मेरी स्थापना की हुई है और तुम लोग इस गंदगी में ऐसा कर रहे हो, और फिर भी तुम्हें चाहिए कि तुम लोगों का घर में तुमको सबको देखे। बताओ, ऐसा हुआ था। ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूँ। लेकिन उन लोगों ने वहाँ पे भगवान का प्रसाद नहीं खाया। क्यों? क्योंकि नीचे, अरे मट्टी में कोई प्रसाद देता है? वहाँ पे एक पत्तल था। शादी में आए लोग, शादी में जो आए थे 150-200 को, हर परिवार के साथ 5-5 परिवार आए थे। 10 परिवार के साथ, अगर एक परिवार के साथ भी 10-10 जन आए हैं तो भी 100-150 जन आए थे। 100-150 जनों ने, और हमारे पूरे सैलानी ने जिस तरह खाना खाया, हमने खाया, मेरे मिस्टर ने खाया, हम सब ने वो खाना खाया। किसी ने उस खाने का अपमान नहीं किया। लेकिन जितने लोगों ने उस खाने का अपमान किया ना, आज तक उन लोग उस बात का सज़ा भुगत रहे। अब तक उनके घर में दवाई से परेशान, सबसे परेशान है। उनको परेशानी लिखी है, ऐसी बात है। और भगवान उनको और परेशान करेगा। आप देख लेना, एक वक्त ऐसा आएगा ना कि खाने के लिए मोहताज रहेंगे, पैसों के लिए मोहताज रहेंगे, कभी सुख से नहीं रहेंगे, हमेशा दवाई में दिन जाएगा। ऐसी बात है।
तो बोलने का मतलब ये है, शॉर्टकट में वीडियो बहुत बड़ी बन रही है, कि आप लोग जो काम करवाते हो करवाओ मत करो आपकी मर्ज़ी। मैं आपसे काम मांगने आ नहीं रही हूँ। मैंने तो ईजी तरीका अपनाया है कि चलो लोगों को विश्वास भी चाहिए ना। मुझे कितने लोग बोलते हैं कि आप मुझे कुछ तो प्रमाण दो कि मेरे प्यार का फ़ोन आ जाए। आपका प्यार आपकी गलती की वजह से, आपकी आप एक तो 10 बार फ़ोन कर करके अपने प्यार को परेशान करोगी, ये करोगे तो आपका प्यार नेचुरली दूसरे के पास जाएगा, है ना। आदमी को हर औरत के अंदर एक साफ़ सुथरी सच्चाई चाहिए। 1 मिनट में दूसरी वीडियो में बताती हूँ, लंबी हो गई है।